ये हाल है। काशिफ ले तो आया इस बेचारी को निकाह करके, ऐसे जलील हो रही है। काशिफ, ओ काशिफ। हाँ चाचा, क्यों शोर मचा रहा है? बेटे अगर भोली ले आए तो उसे घर रख, बाहर क्यों मजाक बनाने के लिए छोड़ रखा है? घर रखवा के अंडों पे बिठाऊं क्या? मैंने खुद बाहर निकाला हुआ है। वैसे तो वो किसी काम की नहीं भोली, चलो मेरा कुछ फायदा ही कर देती है। फायदा? क्या मतलब? मतलब कि उसे कह दिया है कि जाकर सबसे पैसे मांगने हैं तूने गांव में। रोजाना शाम में कुछ ना कुछ लेकर ही घर में घुसती है, कभी 300, कभी 400, कभी 500। तो बास्तफार, भीख मांगने पे लगा दिया उस बेचारे मासूम को। तुझे अल्लाह का खौफ नहीं? अजी भोली है, उसके भाई ने तो जान छुड़वा दी मेरे साथ निकाह करके। अब मेरी मर्जी जो भी करूं, आखिर फायदा तो उठाना है ना। चल चाचा, मैंने पानी खोला हुआ था, नहाना है मैंने। बड़े दुख की बात है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये क्या, आज फिर तू पैसे मांगने आ गई है? अच्छा अच्छा, मुंह न लटका, देता हूँ, अभी देता हूँ। ये ले, पूरे 50 रुपए। ओए पागल, ये क्या कर रही है तू? तुझे इसलिए निकाला हुआ है गांव में? खाना नहीं मिलेगा आज, याद रखियो, कुछ लाई ना तो। जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ, बाकी बाद में खेलेंगे। वाह अल्लाह, यही भोली पागल मेरे गले डालनी थी। गिल्ला नहीं कर रहा, खुश हो रहा हूँ। चलो कोई ना कोई फायदा तो दे रही है ना, नुकसान थोड़ा। ये क्या कह रहे हैं आप? सोनिया और भीख? जी, काशिफ बड़ा खराब निकला। बीवी बना के इज्जत देने की बजाय फायदा उठा रहा है उससे। फायदा? फायदा नहीं, बेगैरती कहते हैं ऐसे जनाब। पूरे गांव में छोड़ दिया उसे भीख मांगने के लिए, ये तरीका है कोई? मुझे बड़ा दुख हुआ बच्ची को इस हाल में देखकर। कहीं आपने भी जान तो नहीं छुड़वाई निकाह देकर? ना ना, कैसी बातें कर रहे हैं? सोनिया जैसी भी है तो मेरी बहन। अम्मी और मैंने जैसे संभाला है उसको वो हमें पता है। घर से बाहर कदम नहीं रखा था कभी इसने। चलो, इंसानियत के नाते मेरा काम था आपको बताना। 100 मैंने बता दिया, अब बाकी आपका काम है। काशिफ मियाँ, ये उम्मीद नहीं थी तुझसे। ये पैसे। शाबाश, कुछ निकाले तो नहीं है ना इनमें से? नहीं नहीं, कसम से नहीं, पूरे के पूरे ला के दिए। अब मेरी चीज के पैसे। हाँ हाँ देता हूँ, ये ले, मजे कर। सिर्फ 10 रुपए, इसमें तो मेरी पिंकी की चीज आएगी और मेरी। अच्छा अच्छा, ये ले 10 और। अब खुश, जा ऐश कर। भैया भैया, मेरे भैया आ गए। आप अचानक से? खैरियत? हाँ, चौंकना तो बनता ही है। क्या हरकतें करवा रहा है मेरी बहन से? शर्म आती है तुझे? कौन सी हरकतें करवा रहा हूँ? क्या हो गया है? खैर तो है, बीवी है ये मेरी। काशिफ, ज्यादा भोला ना बन। सब पता चल गया है मुझे कि तू भीख मंगवाता है इससे। मंगवाता है ना बहन? ये डूब मरने का मुकाम है तेरे लिए, एक मासूम के साथ ये सब। तो इसी मासूम को अपने घर रखते ना, अपने गले से निकाल के मेरे गले क्यों डाल दिया? किसी काम की तो है नहीं, ना इसे कोई बात समझ आती है। ऐसे लगता है जैसे 3 साल का बच्चा संभाल रहा हूँ। तूने अपनी रजामंदी से शादी की थी, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। तूने अच्छी तरह से देखा हुआ था इसे, अब नया ना बन। हाँ, दिखने में तो ठीक थी, शक्ल सूरत भी सही है, मगर दिमाग का क्या, जो दही बना हुआ है। दही क्या, बल्कि है ही नहीं। मेरे तो इसी काम की है कि भीख मंगवाऊं, और किसी काम की नहीं। आगे देख लो भाई। निकाह किया था, घर की इज्जत बनाता है इसको, घर की 4 दीवारी में रखता, मगर ना, गलती हो गई मुझसे कि तेरे जैसे दरिंदे से शादी करवा दी मैंने इस बेचारी की।
चल बहन, अब तू यहाँ नहीं रह सकती, आजा। हाँ ले जाओ ले जाओ, इसके जाने पे गांव के बच्चों को ही दुख होगा जिनके साथ ये बंटे खेलती है, मुझे नहीं। भोली पागल। इसीलिए कहते हैं अगर आपके घर में भी किसी ऐसे शख्स की आजमाइश आ गई है तो उसको दूसरों के गले डालकर उसकी तजलील मत करवाएं, बल्कि खुद ही संभालें, क्योंकि जितना एहसास आप करेंगे उतना कोई और नहीं कर सकता। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।